इस हवेली का क्या है, इसके मालकान कहाँ हैं और ये इस तरह लावारिस क्यों है। आप कब से इस हवेली की रखवाली कर रहे हैं? मैं 2006 में आया था। तो ये हवेली का क्या सीन है? लोग कहते हैं कि इसमें कोई बुरे असरात हैं। कभी ऐसा हुआ कि मैं अंदर गया हूँ, ऐसा लगा कोई हवा का जोर आया। ये बिल्कुल एक जो है वो खंडर नुमा हवेली है, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं भूत बंगले। क्यों खाली है? क्या ऐसे मामलात आपने देखे हैं यहाँ सर पे? हमने सुना है यहाँ पे असरात वगैरह हैं, जिन्नात वगैरह का बसेरा है। अक्सर लोग यहाँ से गुजरते हैं तो गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचता है लेट टाइम अच्छा। पे रात में। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो देखने में महसूस होती है। आपने कभी खुद कुछ महसूस किया है? जी क्या देखा अक्सर है? ऐसा हुआ है कि यहाँ से जा रहे हैं, पीछे से किसी ने चमाट मारा और देख रहे हैं तो कुछ है ही नहीं। ये जो हवेली है इसके चौकीदार मेरे साथ मौजूद हैं और ये रखवाली करते हैं दिन के वक्त। इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं या सुनी है जो इंसान को खौफ में मुब्तला कर देती हैं। और इस हवेली का क्या है, इसके मालकान कहाँ हैं और ये इस तरह लावारिस क्यों है, चाचा जी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चाचा बताइएगा, आप कब से इस हवेली की रखवाली कर रहे हैं? मैं 2006 में आया था। 2006 से? और ये जब से खाली पड़ी हुई है? तकरीबन कितने साल हो गए इसको ऐसी वीरान पड़े हुए? यानी ये समझ लो 22-23 साल तो मुझे ही होगा। सही। उससे पहले का ही। उससे पहले से भी काफी सालों से ये पड़ी है, मतलब कहीं 80-85 साल तकरीबन हो गए हैं इसको। अब इसका नहीं इतना लंबा कह सकता मैं। मतलब आपने जब भी देखा इसको खाली ही देखा। सही है। तो ये हवेली है किसकी? मालकान कहाँ है इनके? मालकान नहीं आए, अभी आए हुए थे 4-5 दिन हुए हैं। तो वो बाहर होते हैं, वो अच्छा, मुल्क से बाहर होते हैं। आते रहते हैं। तो ये हवेली का क्या सीन है? लोग कहते हैं कि इसमें कोई बुरे असरात हैं, लोग डरते भी हैं, इसको भूत बंगले का नाम दे दिया है। मेरी बहन और असल में मेरा बेटा कहने को तो बहुत कुछ आदमी कहता है, जब तक आपको तो नहीं देखेंगे तो कैसे यकीन करें। सही। आपने कभी कुछ यहाँ पे कुछ देखा है, एक्सपीरियंस किया है, कुछ सुना है? वैसे ही कभी ऐसा हुआ कि मैं अंदर गया हूँ, ऐसा लगा कोई हवा का जोर आया। अच्छा, मतलब महसूस होता है कुछ? महसूस होता है, ये सुन हो जाता है। अच्छा। और रात के वक्त तो आप जाते ही नहीं होंगे? रात के वक्त नहीं जाते? मैं इस वक्त नहीं जाता। कितना खौफ है। और क्या क्या इसके हवाले से किस्से कहानियां मशहूर हैं? और तो ज़्यादा नहीं है ऐसी कोई बात। आपने क्या क्या सुना है ये यहाँ पे, क्या क्या चीजें हुई हैं लोगों के साथ? कहने को तो ये नशे आदमी बताए क्या क्या झूठ बोल देता है, क्या क्या सच बोल देता है कि रात को हमारी फलाने से लड़ाई हो गई थी, हमें खुफिया फेंक दिया। अच्छा। ये वो सुनते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब हुआ है सब कुछ ना कुछ किसी ना किसी के साथ इस घर के अंदर? जख्मी तो हुए हैं। अच्छा, जख्मी हुए। तो क्या ये कितनी बड़ी हवेली है और इसका अभी तक मतलब ये बेचनी है मालकान ने, तो ये खाली क्यों पड़ी है? क्योंकि इतनी नायाब चीज है ये। मतलब वजह यही है ना, जब एक आदमी का केस खत्म होगा तो जब ही आगे मसला हल होगा। सही। आप कैसे ले लेंगे? एक मिसाल है। सही। जब उसका कोई वारिस ही नहीं है तो आप कैसे लेंगे? आप घर के अंदर जाते ही नहीं है डर के मारे? दिन में जाते हैं, ऐसी बात दिन में जाते हैं, मगरिब के बाद नहीं? हाँ, जो कोई अंदर होता है उसको निकालते हैं बाहर। सही हो गया। तो भाई चलते हैं अंदर हवेली के हम लोग और देखते हैं चल के कि किस तरह के मामलात हैं हवेली बाहर से। जो है अगर मैं आपको दिखाऊं तो बाहर के जो इसके मनाजिर हैं इस वक्त हवेली के, ये बिल्कुल एक जो है वो खंडर नुमा हवेली है। मतलब बाज़ाहिर देखने से ये पूरा जो है ना, इसको कहीं से किसी का मतलब जैसे हम फिल्मों में देखते हैं भूत बंगले, ये बिल्कुल हूबहू जो है उसी तरह की मुशाबिहत रखता है। और इसको बाहर से ही देख के एक अलग सा खौफ आता है, क्योंकि चारों तरफ इसके एक जंगल पूरा तामीर हो चुका है, दरख्त, गंदगी, कचरा, कचरे के ढेर, पौधे, ये सारी चीजें हैं। और साथ में ये जो हवेली की जो स्ट्रक्चर इस वक्त मौजूद है यहाँ पे, उसको देख के इंसान को खौफ ही आता है, क्योंकि ये तकरीबन भी 80-85 साल से जो है ये हवेली बंद है और पारसियों की ये हवेली है। अगर आप इसकी हालत देखें तो भाई ये बड़ा ही जो है वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि बस
एक अलग सा खौफ है और बहुत गंदगी है। डर भी लग रहा है क्योंकि ये रकबा बहुत बड़ा है हवेली का, बहुत बड़ी जगह पर जो है वो ये पूरी हवेली फैली हुई है। और आप सिर्फ इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि ये जो हवेली है ये इंतहाई नायाब और इंतहाई कीमती है। इस पे जो मार्बल, जो पत्थर इस पे लगा हुआ है, अगर आप फर्श देखें कि इतने साल हो गए, इसकी ना मरम्मत है, ना इसकी कोई देखभाल करने वाला है, ना इसका कोई पुरसाने हाल है, लेकिन आज भी ये मार्बल और पत्थर जो हैं वो उसी तरह सलामत हैं। आप सिर्फ हवेली की बनावट चेक करें। ये जो काम इस वक्त आप देख रहे हैं ना, ये टोटली हाथ का काम होता है। ये जो नक्श आप बने हुए देख रहे हैं हवेली के ऊपर, ये सारे हाथों से बनाए जाते हैं। और ये पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले सलावट बरादरी जब जैसलमेर से, राजस्थान जैसलमेर से हिजरत करके यहाँ पाकिस्तान का उन्होंने रुख किया था, तो उन लोगों ने ये काम शुरू किया था। सलावट बरादरी ही सिर्फ ये पीले पत्थर के ऊपर नक्श बनाने का काम किया करती थी। और ये पीले पत्थर की पूरी हवेली जो है वो पीले पत्थर की बनी हुई है। आप सिर्फ इसके आसपास कचरे का ढेर देखेंगे, आप इसके आसपास दरख्त, पौधे, जंगल नुमा एक माहौल देखेंगे, और आप सिर्फ अगर इसके अंदर आके देखें तो आपको अंदर भी जो है वो सिवाय गंदगी के कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन अंदर जैसे मैं अंदर जाती हूँ तो साथ ही साथ जो है वो खौफ मुझ पर बढ़ रहा है, क्योंकि माहौल का असर इंसान की फितरत पे बहुत जल्दी होता है। और इंसान एक वाहिद ऐसी मखलूक है जो किसी और मखलूक की प्रेजेंस को, एग्जिस्टेंस को महसूस कर लेता है, भांप लेता है कि मेरे अलावा यहाँ पे कोई और मौजूद है। और मुझे ये महसूस हो रहा है क्योंकि अजीब भूल भुलैया किस्म की यह हवेली बनी हुई है। एक शहरी यहाँ पे इस वक्त मौजूद है जिनका अक्सर इस रास्ते से या इस जगह से गुजरना होता है। इन्होंने कुछ ऐसे वाक़यात देखे हैं इस घर के अंदर अपनी आंखों से, जो ये खुद ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार। अच्छा, मुझे बताइएगा भाई, इतने अरसे से हम देख रहे हैं ये हवेली खाली है, ना कोई बस रहा है यहाँ पे, ना ये जमीन सेल हो रही है, ना किसी के जो है ना यहाँ पे मलकियत की ये हो रही है, कोई रह ले या कुछ बन जाए यहाँ पे। क्या वजूहात हैं कि ये घर खाली है और क्यों खाली है? क्या ऐसे मामलात आपने देखे हैं यहाँ पे? हमने सुना है यहाँ पे असरात वगैरह हैं, जिन्नात वगैरह का बसेरा है। अक्सर लोग यहाँ से गुजरते हैं तो गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचता है लेट टाइम पे रात में, और लोगों को भी नुकसान पहुँचा है यहाँ पे। जिन्नात, जिस तरह असरात नहीं होते, जिन्नात वगैरह ऐसे, तो जब से ये खाली पड़ी है, खंडर है, ना कोई आता है ना कोई जाता है यहाँ पे। मजीद एक दो दफ़ा नुकसान ही हुए लोगों को। पहले लोग जिस तरह अक्सर आ जाते थे दिन दिहाड़े, उनको भी नुकसान हुए। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो देखने में महसूस होती हैं मगर नज़र नहीं आती किसी को। आपने कभी खुद कुछ महसूस किया है? जी, क्या देखा? अक्सर ऐसा हुआ है कि यहाँ से जा रहे हैं, पीछे से किसी ने चमाट मारा और देख रहे हैं तो कुछ है नहीं। 2 दफ़ा मेरे साथ हुआ है। दिन दिहाड़े भी? जी नहीं, रात में अक्सर। रात के टाइम ज्यादा जो है वो हावी होते हैं असरात। अच्छा, किस किस तरह के नुकसान और पहुँचे हैं इस हवेली की वजह से लोगों को? एक दफ़ा यहाँ लड़का खड़ा गिरा दिया, उल्टा खड़ा हो गया। इस तरह के अक्सर सीन होते हैं। मतलब रात के वक्त यहाँ पे कोई नहीं कदम रख सकता, और होते भी नहीं है रात में। अक्सर लेट टाइम पे तो रात में तीसरा 1-1.5 बजे के बाद बहुत मुश्किल है, लोग कोई नहीं होता। नाज़रीन, ये हवेली की वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि एक सबसे बड़ा अफसोस है इस बात का कि इतनी नायाब चीज़ हमारे मुल्क में आज के हाल को है कि लोग उसके अंदर कदम रखने से भी डर रहे हैं। काश ये हवेली जो है वो जिस हालत में थी उसी हालत में रहती तो आज यहाँ पे लाखों लोग विजिट के लिए आते, इससे लाखों रुपए कमाए जा सकते थे एज अ म्यूज़ियम यूज़ करके। इसको जो है वो इबरत बना के लोगों के सामने पेश कर सकते थे कि भाई इतनी नायाब हवेली है, इतनी हसीन हवेली है, इतनी पुरानी कदीमी हवेली है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि जो लोग यहाँ का रुख करना भी चाहते हैं तो वो इस डर के मारे नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर असरात मौजूद हैं। यहाँ पर आने वाला हर शख्स ही इस बात के खौफ में मुब्तला होता है कि यहाँ पे आने के बाद कोई किसी किस्म का हादसा या कोई ऐसी चीज़ उसके साथ ना हो जाए जो उसको या उसकी जान को किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचा सके। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।